हेलो दोस्तों, वेलकम टू जी के शॉर्ट ट्रिक के। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 5 अगस्त 2026 की थर्ड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। तो देखते हैं कि 5 अगस्त 2026 की थर्ड शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। धातु विज्ञान के संदर्भ में धातु के परिष्करण से क्या तात्पर्य है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विभिन्न अपचयन प्रक्रियाओं द्वारा अशुद्ध धातुओं को उच्च शुद्धता वाली धातु में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन विज्ञान के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जीव समूह कोशिका भित्ति मुख्य रूप से काइटिन की बनी होती है। विभिन्न जीवों की कोशिका भित्ति के घटक है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज व अन्य शर्करा से बनी होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सूचक का उपयोग अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए गरांग संकेतक के आधार पर किया जाता है। वेनिला अम्ल में इसकी गंध सुरक्षित रहती है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षार में इसकी खुशबू गायब हो जाती है। उदाहरण, ग्राहक संकेतक के उदाहरण प्याज का रस और लौंग का तेल भी सूंघने वाले सूचक हैं। लिटमस पेपर यह रंग बदलने वाला सामान्य सूचक है। फेनोल्फ्थालीन यह एक कृत्रिम रंग सूचक है। मिथाइल ऑरेंज यह भी रंग के आधार पर अम्लक्षार बताता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वेनिला। वेनिला एक प्रकार का ग्राहक संकेतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार कैसा होगा। अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, यदि वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। वस्तु का आकार अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टी होती है। जब वस्तु को सी से परे रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस व केंद्र के बीच बनता है। वस्तु का आकार छोटा व प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टी होती है। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर वास्तविक और उल्टा होता है। जब वस्तु को केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब सी से परे बड़ा और वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अत्यधिक बड़ा और वास्तविक और उल्टा बनता है। जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बड़ा, आभासी और सीधा बनता है। तो
जब वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सरल मशीन उत्तोलक या गिरनी का उपयोग करते समय किसी वस्तु को आसानी से उठाने के लिए मानव या किसी बाहरी स्रोत द्वारा लगाए जाने वाले विपरीत बल को क्या कहा जाता है? आयास वह बल जो मशीन पर काम करने के लिए हम खुद लगाते हैं। भार वह वजन या वस्तु जिसे मशीन द्वारा उठाया जाता है। आलंब वह स्थिर बिंदु जिस पर उत्तोलक घूमता है। घर्षण बल दो सतहों के बीच गति का विरोध करने वाला बल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आयास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक प्रोकैरियोटिक जीव है जिसमें आनुवंशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य के एक बड़े क्षेत्र में बिना किसी केंद्रक झिल्ली के सघन रूप से केंद्रित न्यूक्लियोइड में रहता है? जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित व न्यूक्लियोइड मौजूद होता है। शैवाल में यूकेरियोटिक कोशिका स्पष्ट केंद्रक मौजूद होता है। कवक में यूकेरियोटिक कोशिका स्पष्ट केंद्रक मौजूद होता है। प्रोटोजोआ यूकेरियोटिक कोशिका स्पष्ट केंद्रक मौजूद होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जीवाणु। जीवाणु एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक जीव है, केंद्रक अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन 28 से 31 जनवरी 2026 तक कहाँ आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 77 गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को किस सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 77 गणतंत्र दिवस पर दिए गए पुरस्कार: अशोक चक्र, 1 कीर्ति चक्र, 3 शौर्य चक्र, 13 जिसमें 1 मरणोपरांत सेना मेडल, 44 जिसमें 5 मरणोपरांत नौसेना मेडल, 6 वायुसेना मेडल, 2 विशिष्ट सेवा मेडल, 135 कीर्ति चक्र ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, मेजर अर्शदीप सिंह, नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा को। 77 गणतंत्र दिवस में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा किस तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का चलते हुए लक्ष्य के खिलाफ सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एम्फेट गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
98 अकादमी पुरस्कार। ऑस्कर 2026 में किस अभिनेता ने फिल्म सिनर्स में अपनी उत्कृष्ट दोहरी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता है? ऑस्कर अवार्ड 2026 की विजेता लिस्ट। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार वन बैटल आफ्टर अनदर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक वन बैटल आफ्टर अनदर के पॉल थॉमस एंडरसन को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता माइकल बी जॉर्डन सिनर्स फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसी बकले हेमनेट फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता शॉन पेन वन बैटल आफ्टर अनदर फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री एमी मेडिगन वेपन्स फिल्म के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी माइकल बी जॉर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 से 18 अक्टूबर 2025 को भारत और जापान के बीच कौन सा द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जेमेक्स 25 2026 में आयोजित प्रमुख अभ्यास। ड्रम गार्जियन 2026 भारत और जापान के मध्य। लामित्य 2026 भारत और सेशल्स के मध्य। वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के मध्य। स्लाइनेक्स भारत और श्रीलंका के मध्य। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा शहर भारत का सबसे प्रदूषित वायु गुणवत्ता के आधार पर शहर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव विजेता पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने 207 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया। कुल सीटें पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव आयोजित किया गया। तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने कुल 80 सीटों पर जीत दर्ज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सम्राट चौधरी ने। हाल ही में बने नए मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इन्होंने 15 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, इन्होंने 9 मई 2026 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय, इन्होंने 10 मई 2026 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने 12 मई 2026 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी, इन्होंने 13 मई 2026 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। केरल के मुख्यमंत्री वी डी सतीशन, इन्होंने 18 मई 2026 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।
और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।